तो क्लास में रहना है, अच्छे से पढ़ना है ना, और अपना माइंडसेट यही बना के आना है, जिसको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है कि आज तो मैं कुछ सीख के ही जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। और जो भी डाउट आएगा वो आफ्टर क्लास मैम से पूछ लूंगा या पूछ लूंगी, ठीक है। और मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ये कोऑपरेट करना, है ना, प्लीज बियर विद मी। चलो लेट्स। मैम आपको जुकाम हो गया? हाँ बेटा, पानी पी लिया? नहीं ठंडा पानी नहीं पिया। गायत्री बहुत बार बेटा गॉड ब्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत छींकें आ रही है लास्ट वाले लेक्चर से, ठीक है। चलो चलो चलो, मैम अभी आपने आइसक्रीम खा ली थी? मैं अरे आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। चलो अब जब डबल डबल कर्सर दिखने लगे ना बता देना। तो नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैम ये तो शुरू में ही दिख रहे हैं डबल डबल कर्सर। अच्छा ओके भाई, तुम्हारे बैच में क्या रोलना पड़ जाता है इसको? अभी दिख रहा है क्या? यस मैम। अरे अभी ऐसे मत बोलो, ठीक है। तो नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, यानी कि लगा के चलो कि ये कितने मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, और हमें वो 8 नंबर लेने हैं। बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही ज्यादा। आई रियली डोंट नो कि क्यों डरते हैं। स्टार्टिंग से ही समझ के चलोगे ना चीजें, ट्रस्ट मी दिक्कत नहीं होगी। पूरा चैप्टर ऐसा मक्खन की तरह निकलेगा। हाँ, जो इसका लास्ट वाला टॉपिक है ना, वो जो आप अभी सेल्स की बात कर रहे थे, बैटरी वाला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम वो करेंगे, कोरोजन वगैरह वाला। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो जो मैं बेसिकली इसमें ना 4 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का गैल्वेनिक सेल, या मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपका कंडक्टेंस वाला टॉपिक, और आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक, और एक नॉन इक्वेशन। तो ये 4 टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब 4 में से अब वो 2 क्वेश्चन कहाँ से देना चाहता है वो एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन आता ही। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, नए अंदाज में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन वो किसी भी टॉपिक में से दे सकता है एग्जामिनर। तो जैसा भी है आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर का नेम है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ध्यान रखना, ज्यादा शोर नहीं मचाओगे मेरी क्लास में। बात करनी है तो क्लास के बाद करेंगे, लास्ट लेक्चर है ना तुम लोगों का, मेरा भी। केमिस्ट्री से मतलब है केमिकल रिएक्शन से, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केमिकल एनर्जी से। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली क्या डील करने वाले हैं, किनके बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन जो होने वाली है उनके बीच में हम जो है रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मान लो प्रोड्यूस हो रही है या आपको देनी पड़ रही है, वो सब सारी चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम डेली लाइफ में इसका यूज देख सकते हैं क्या? तो आप लोग क्या दिख रहा है? तुम नहीं बोलोगे, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, तुम लोग पेपर में दिखाया करो कि तुम लोगों को कितना आता है, ठीक है। और कभी मुझे मौका मिलेगा दिल्ली आऊंगी तो वहां पे तुम लोगों का सेमिनार लूंगी, तो वहां पे अपना मनपसंद का टॉपिक पढ़ाना, ठीक है। ओके मैम। अब लेकिन मेरी बात सुनोगे, क्योंकि हमें क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेके जाना है ना। तो क्या दिख रहा है ये आप लोगों को? बैटरी, फोन की बैटरी। फोन की बैटरी दिख रही है। फोन चल रहा है, ये फोन चल रहा है, तो इसके लिए क्या यस रिस्पॉन्स? मैम। अगर ये आपकी बैटरी चार्ज है ना, अगर आपकी बैटरी जो है फुल्ली चार्ज है, तो आपको पता है इस बैटरी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से मैं ये फोन चला पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपकी शक्लें देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपकी चैट्स पढ़ पा रही हूँ। बोलो हाँ या ना। यानी कि इसमें कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो रिएक्टेंट को किसमें चेंज कर रही हैं? प्रोडक्ट में चेंज कर रही हैं। समझ रहे हो? अगर आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, इट मींस उसमें कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, और जो वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं फिर वो
किस में प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से मैं ये जो है फोन यूज कर पा रही हूँ, आप लोगों की शक्लें देख पा रही हूँ, क्लास ले पा रही हूँ, आप लोगों के चैट्स देख पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्यों जा सकता है ना, हाँ जी बोलो, ठीक है। मतलब आपको पता है नेचर में जो प्रोसेस होते हैं वो क्या है, बताओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अगर आप कोई काम करा रहे हो और अगर वो काम अपने आप हो रहा है, तो जब आप उसको उल्टी डायरेक्शन में करवाना चाहते हो तो भैया आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिससे वो उल्टी डायरेक्शन में आ जाए। अब वो ये चीज क्या हो रही है, अपने आप हो रही है, बैटरी चार्ज है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिससे मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आप उसको क्या बोलते हैं, वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसे तो मेरे सारे बच्चों को पता होगा कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो प्रोसेस अपने आप हो रहा है या आप उसको क्या कर रहे हो, इनिशिएट करा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास पानी है, मान लो गर्म पानी है, ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको गर्म ठंडे से गर्म करना है, मतलब आपको वापस रिवर्स रिएक्शन में आना है, तो इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, कुछ ना कुछ बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड करा रहे हो, तभी वो रिएक्शन हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल रहे हैं। अब मान लो आपने फोन यूज कर करके, फोन तो एडिक्टेड हो तुम लोग, फोन तो बड़ा यूज करते हो, फोन यूज कर करके बैटरी हो गई है तुम लोगों की डेड, डेड है। अब क्या होगा, आप लगाते हो चार्जिंग पे, अब चार्जिंग पे आप लगा रहे हो, यानी कि हो क्या रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, धीरे 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 जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आता जाएगा, आपकी बैटरी चार्ज 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 होती जाएगी। यानी कि इस केस में आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो, चार्जिंग के थ्रू आप बाहर से कुछ उसको एक्सटर्नल सप्लाई एनर्जी, है ना, बाहर से आप उसको एनर्जी दे रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो चार्ज करके उसको। यस मैम। अब वो पूरा जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे 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 मिल रही है, वो चार्ज हो गया, फिर वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जिस केस में हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है, तो भैया बाहर से कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सप्लाई की हेल्प चाहिए होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो किस टाइप की रिएक्शंस हैं, रिडोक्स रिएक्शन जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वही तो हम बोल रहे हैं, है ना। इसमें जितनी भी हम रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, वो कैसे टाइप की रिएक्शंस होंगी, रिडोक्स रिएक्शन, जो आप 11th क्लास में पढ़ते आए थे, ठीक है। वो क्या बोलता है, नाम से इंडिकेट हो रहे, रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, वो रिएक्शन इन विच दोज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, बहुत प्यार से पढ़ना है, इन विच रिडक्शन and oxidation very good, बहुत बढ़िया, occur simultaneously, ठीक है जी, यस ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैम, इसमें बेसिकली आप लोगों को पता जो चल चुका है, मैम बैटरी का बता चुकी है ना, उसको चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हमें सेल्स के बारे में पढ़ना है। और आपको यहाँ पे कौन से सेल के बारे में पढ़ना है बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल, अब ये कैसे टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या तो केमिकल एनर्जी में बदलेगा, मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने वाले, या
केमिकल रिएक्शन से आप किस में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हो। आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और वो फिर किस में यूज होगी, इलेक्ट्रिकल पर्पसेस में यूज होगी, है ना। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, लिखो द डिवाइसेस, लिखो सारे मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलो। वो डिवाइस, द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy और वाइस वर्सा। बोलो हाँ या ना। यस यस और वाइस वर्सा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में ऐसे ही स्पैम करते रहा करो, अभी मैं पढ़ भी लेती हूँ तुम लोगों का। हाँ, द डिवाइस, दीपक ने लिखा है द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, क्योंकि जब आप चीजें लिखते हो तो आपके वो माइंड में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। ठीक है, तो आपको लिखना है, सीखना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है जी, बोलो यस मैम। चलो। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, बोलिए हाँ या ना। यस जो आपके में है, जो आपके सिलेबस में है, कौन सा, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिट सेल, जिसको आप क्या पढ़ते हो, वोल्टेइक सेल भी बोलते हो। वेरी गुड, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम इसको हम बाद में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चा, गैल्वेनिक सेल वो सेल होते हैं जो किसमें चेंज करता है, बताओ, केमिकल एनर्जी इनटू, जल्दी बोलो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से एनर्जी। ऐसे लिख दूं, ई समझ जाओगे, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस है मैम, बहुत सारे कर्सर आ गए। स्पॉन्टेनियस। फिर आगे सारे कर्सर। हाँ मैम। Yes, ma'am. भाई राम, ये क्या होता हो रहा है भाई अपनी क्लासेस में, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली कैसा सेल है, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप रिएक्शन करा रहे हो, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो फिर किसमें यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये कैसा प्रोसेस है, ये अपने आप प्रोसेस होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें चेंज होता है बच्चा, केमिकल। आपको बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा, हाँ जी परी, मैम गैल्वेनिक सेल के नीचे क्या लिखा है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा। नहीं मैम, उसके नीचे ग्रीन में स्पॉन्टेनियस ये। मैम ग्रीन और वोल्टेक सेल, अच्छा ये, सॉरी, वोल्टेइक सेल, मैम। ठीक है, वोल्टेइक सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो एजेंडा रहेगा क्लास का, वो किसको डिटेल में डिस्कस करना रहेगा, पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल। उसकी पूरी वर्किंग अच्छे से समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, आप लोगों का फिजिक्स में ज्यादा, मतलब फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं करूंगी इसके अंदर, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, रट्टा नहीं मारना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब जब हमारे सारे टॉपिक हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक आएगा आप लोगों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो मैं आपको एंड में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। कैसा दिख रहा है, फोटो वोटो बढ़िया दिख रही है सबको? दिख रही है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बता सकते हो कि इसको गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने से पहले एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन मुझे बता सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जस्ट रेज योर हैंड। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हाँ हाँ करो करो, हाथ खड़े करो। हाँ जी बेटा, साक्षी। मैम वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके डिसएसोसिएट होके आयंस बना देते हैं। वेरी गुड, सारे यही बोल रहे थे? यस बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार वर्ड यूज करूंगी कि इसका इलेक्ट्रोलाइट ले लिया,
इसको इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो समझ जाना वो सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या किस में डिसोसिएट होंगे बच्चा, आयंस में डिसोसिएट होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड आता है इलेक्ट्रोड क्या होती है, इलेक्ट्रोड कैसे होती है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या करता है, हाँ जो आपके सॉल्यूशन में डिसोल है, बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या करती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है कि उस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम करवा सकें, है ना। तो अब इलेक्ट्रोड भी बच्चे दो टाइप के होते हैं, जो मैं बोलती हूँ ना, जो मैं लिखवा नहीं सकती, मतलब लिखवाती नहीं हूँ, वर्बली आप लोगों को बोलती हूँ, फटाफट नोटबुक में नोट डाउन कर लिया करो, इस चीज का मत वेट किया करो, मैम छोटी छोटी चीज लिखवाएगी, है ना। यू आर नाउ सुपर सीनियर। हाँ दीपक बोल बेटा, इलेक्ट्रोड क्या होता है। मैम वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। वेरी गुड, ठीक है, कि आओ मेरे ऊपर क्या करवाओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराओ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होती है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होती है जो खुद भैया जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, है ना। और इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, जो कहेगा बस मेरे ऊपर जो करना है कर लो, मैं रिएक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम जनरली इसमें कैसी इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, इनर्ट ले रहे हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट खुद नहीं करेंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। बहुत बेस्ट। यस मैम। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको सारी वर्किंग समझाऊंगी, ठीक है। आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सुंदर सुंदर पॉइंट लिखवाऊंगी तो भैया हमारी वर्किंग तो कल जाके खत्म होगी, जबकि ये हमें आज खत्म करनी है, ठीक है। ओके, तो गैल्वेनिक सेल में जैसे आप लोगों को दिख पा रहा है बच्चे कि गैल्वेनिक सेल में जो आपके सिलेबस में है वो जिंक और कॉपर जो है हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन में आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, कोई मुझे इसका एग्जांपल दे सकता है? मैम जिंक और कॉपर की रिएक्शन। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं जिंक और कॉपर की रिएक्शन ले लेती हूँ जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं, है ना, ऐसी पढ़ के आए थे ना, या इसको और भी अच्छे तरीके से अगर मैं लिखूं तो आप लेते थे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और जो है इसको चेंज कर देते थे जिंक सल्फेट और कॉपर में। इतना पढ़ के आए हो 10th में? यस मैम। ठीक यस है, मैम। ठीक है। आपकी टीचर ने आपको क्या बोला था, आपकी टीचर ने आपको ये बोला था कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर, लेकिन जैसे आप उसमें जिंक डाल दोगे सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पानी, कलरलेस हो जाएगा, सॉरी पानी यस मैम, व्हाइट हो जाएगा, है ना। तो वहां पे आपको क्या बोला था, इसका रीजन ये बोला था टीचर ने, ठीक है। इवन मैंने भी जब 10th को पढ़ाया था तो मैंने यही बोला था, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसकी बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को धक्का मार के खुद लग जाएगा, है ना। इतना आप लोगों को समझाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब तो भैया 12वीं में आ गए। अब मैं तुम लोगों को ये बात कहूंगी तो तुम लोग मानोगे नहीं कि मैम रीजन तो बताओ। तो यहाँ से आपको बच्चे क्या दिख रहा है, आपको एक चीज दिख रही है कि जिंक पे यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है और यहाँ पे +2 है, और कॉपर मैम ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे बच्चे क्या दिख रहा है कि जिंक से मैं क्या कर रहा है, मैंने 0 से मैं +2 में चली गई हूँ, यानी कि जिंक ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर भैया जी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। यानी कि दोनों की रिएक्टिविटी डिफरेंस है, दोनों में आपको पता है रिएक्टिविटी का डिफरेंस है, यू नो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि आपको इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि मैम जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, वो दान करेगा, वो डोनर स्पीसीज होगी, है ना। और जो बेचारा कम रिएक्टिव है वो कहेगा आ भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तो इलेक्ट्रॉन पे झपटा मारने वाला हूँ, है ना, यही बोलेगा वो। यानी कि जब दो एलिमेंट में, दो मेटल अगर मैं ले लूं यहाँ पे जिंक और कॉपर, अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद आ रही है, रिएक्टिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन को देगा,
जो कम रिएक्टिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वो लेगा। लेगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप ये बोलोगे, हाँ अर्पिता बोलो। हम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, 2 बार कर दूंगी, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं अभी वर्किंग पे तुम लोगों को लेके जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैम यस मैम जिंक जो जिंक सल्फेट से बन रहा है मैम, इन दोनों में किसी पे भी आयंस नहीं है, तो दोनों को ऐसे ही लेंगे। कहाँ पे बेटा, ये मैम जो आपने रिएक्शन में लिखी दिख है, रहा हम जो रिएक्शन लिखी है आपने, ये वाली, हाँ मैम, क्योंकि जिंक की 2+ होती है ना मैम इसके आयंस, तो किसी पे भी वैसे देख, आयंस नहीं हाँ है। मैंने इसका काउंटर एंड साथ लिखा हुआ है ना, 2 माइनस प्लस 2, ओके मैम। है ना। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, +2 नहीं है, बताओ, यस है ना। मैम। यानी कि अर्पिता मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अगर तूने 2 मेटल ले लिया, अगर दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, यानी कि एक क्या करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, मुझे दिख रहा है यहाँ से 0 से +2 का मतलब क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए। और जो कम रिएक्टिव था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अर्पिता यस मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया। चलो, अब इतना समझ में आया, क्या मैं इसको इरेज करूं, बिकॉज अभी मैं वर्किंग पे आ रही हूँ बेटा। Yes, ma'am. मैम फिर से कर्सर दिख रहे हैं बहुत सारे। यस मैम। इसका मैं क्या करूं, एक मिनट रुकना। मैम लैपटॉप दिखा लो आप अपना। नहीं, लैपटॉप मेरा ठीक है, दिक्कत इसमें है। अभी ठीक है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। यस अरे तुम तो समझदार हो, कोई नहीं, संभाल लेना, है ना। चलो, अब मैम आ जाओ वर्किंग पे। तो अब बेसिकली जो गैल्वेनिक सेल का सेटअप है वो आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है कि मैं जो रिएक्शन करा रही हूँ, पहली बात है 2 अलग अलग उसमें करा रही हूँ बीकर में। इसका रीजन भी बताऊंगी मैं 2 अलग अलग बीकर में क्यों करा रही हूँ, ठीक है। एक में मैंने क्या किया बच्चे, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। अभी मैं सिर्फ आपको कहानी के थ्रू समझाऊंगी, मतलब बेसिकली जितना भी बोलूंगी मैं वो आपकी सारी वर्किंग होगी, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है। लेकिन अभी समझने पे फोकस करते हैं, क्योंकि आज हमें इसकी वर्किंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलो, हाँ, तो सुनते जाओ आराम से, सोना नहीं है। तो आपने क्या किया बच्चे, एक बीकर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लिया है, दूसरे वाले बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। और आपको ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है वो कलरलेस होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा, ब्लू होता है। दिख रहा है सबको फिगर के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस अर्पिता बेटा ध्यान से सुनना, जिस बीकर में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है, उसी में मैं क्या कर रही हूँ, जिंक की इलेक्ट्रोड डाल रही हूँ। और जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ, उसमें ही मैंने क्या डाल दी है, कॉपर की इलेक्ट्रोड डाल दी है। और सच में असलियत में ये ऐसी ही दिखती है। कभी लैब में अब जाओगे ना आप लोग, क्लास में बोलना मैम को, मैम इलेक्ट्रोड होगी तो आप प्लीज हमें दिखाना, ठीक है, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये बीचों बीच क्या लगाया है, सोल्ट ब्रिज, इसकी मैं अभी बात नहीं करूंगी, जब इसका काम आएगा, इसका फंक्शन जब मुझे आप लोगों को बताना होगा मैं तब इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। ऊपर क्या लगा दिया बच्चे, वोल्ट मीटर और एम मीटर लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस वोल्ट मीटर में हम जनरली क्या है, वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज देखेंगे, ठीक है, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होगी। और एमीटर में हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं, है ना। एंड आप लोगों को पता है जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है बाय कन्वेंशन। ये सबको फिजिक्स में पता है ना। यस मैम। हाँ, चलिए, चलो आ जाओ। अब क्या हुआ है बच्चे, अब मैंने आप लोगों को ये बताया, आपके सिलेबस में जिंक कॉपर है, जिंक और मैम कॉपर, वोल्टमीटर गलत नहीं लगा हुआ है। हाँ इस साइड लगाना चाहिए, ऐसे लगा होना चाहिए। मैम पैरेलल लगा होना चाहिए ना, तो सर्किट। हाँ मैम, और सीरीज में लगा दिया इन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री वाले, तुम तो समझ गए ना, फिजिक्स वाले हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन तो इधर ही होगी जिस साइड बनी हुई है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से, अब मैं क्या बोल रही हूँ। अरे यार तुम तो मेरे को फिजिक्स ही पढ़ा दोगे, इधर आओ। अब मैंने तुम लोगों को बताया
क्योंकि जिंक और कॉपर में क्या है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। यानी कि दोनों के रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। मैंने बोला जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, और जो कम रिएक्टिव है वो क्या होगा, लेगा। लेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो जिंक सल्फेट के जो सोल्यूशन है आपका, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जिंक +2 प्रेजेंट है, सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, यानी कि ये जिंक सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करता है, जिंक +2 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब वो जिंक, जो जिंक है आपका, वो प्लस जिंक आयंस में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस वायर से निकल 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 के बाहर जा रहा है। आपको दिख पा रही है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की। Yes, ma'am. यस मैम। भागे भागे कहाँ पे जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास। कॉपर के पास जाएंगे। अब इसमें भी क्या है, कॉपर 2+ है और सल्फेट आयंस है, तो ये क्या करेगा, कॉपर 2+ कहेगा अरे भाई मेरी रिएक्टिविटी कम है, आ जा इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की तरफ उसको प्यार है, जैसे ही वो आएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे ही कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो किस में चेंज हो गया बच्चा, कॉपर में चेंज हो गया। बोलो हाँ या ना। यानी Yes, ma'am. कि अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फ्लो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हो साथ साथ, कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बच्चे, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिंक से Anode to कॉपर। cathode, anode to cathode. जिंक टू कॉपर हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोड कैसी हो चुकी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो चुकी है। इस पे साइन कैसा आएगा, एनोड। नेगेटिव आएगा। ठीक है, जबकि कॉपर 2+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपको ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है बच्चे, कोई मुझे बता पाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। जबकि कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन रिडक्शन हो रहा है। मैम, ठीक है, अब मान लो, हाँ जी बेटा, मैम तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मैम उस पे एनोड आना चाहिए ना। माइनस तो उस पे आएगा। नहीं बेटा, ये देखो ना, जिंक मैम क्या कैथोड एनोड गलत नहीं लिखे हुए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं मैम लिखा सही हुआ, लिखे हुए हैं मैम। बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो, जिंक क्या कर रहा है सोल्यूशन में, जिंक 2+ और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, आप मुझे बता पाओगे, जिंक वाली इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज ज्यादा है तो माइनस हो जाएगी। और ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। बाय कन्वेंशन आप हो सकता है फिजिक्स में पढ़ते हो कि आपका जो एनोड पे प्लस का साइन होता है और कैथोड में माइनस का होता है, लेकिन ध्यान रखना गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गैल्वेनिक में उल्टा होता है, तभी तो मैं आपको समझा पा रही हूँ। जहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बच्चे, वहीं से तो इलेक्ट्रॉन टपक के दूसरी साइड जाएंगे। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. दूसरी चीज ये आती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लिया कहाँ से कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन देख लिया कहाँ से कहाँ होगा, रिडक्शन भी देख लिया। ठीक है, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है आप उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आप उसको बोलते हैं कि वो एनोड है, एनोड है। और जिसपे रिडक्शन होता है उस पे आप बोलते हैं कैथोड। कैथोड। हाँ, अब जैसे कि अभी एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने आई थिंक लोन से करा होगा, लेकिन मैं बच्चों को अलोन से याद करवाती। कैसे ट्रिक है ये याद करने की। अलोन का मतलब क्या हुआ बच्चे, ए मतलब मेरे को बोलने दो प्लीज। एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ओ का मतलब उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes. ma'am. यस बहुत बढ़िया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन मतलब नेगेटिव, और ई का मतलब बच्चा इलेक्ट्रोड। बताओ, अभी भूलोगे कभी? No, ma'am. नो मैम। यानी कि एनोड लेफ्ट हैंड साइड है, उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैसा है वो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ। अब क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो चुका है, रिएक्शन आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, करंट दौड़ने लग गया है इसमें, है ना। अब मान लो आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया। आपने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है तो आपका बल्ब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जल जाएगा। बच्चे जैसे ही वो जलेगा वो बुझ जाएगा, जलेगा बुझ जाएगा, जलेगा बुझ जाएगा। यस मैम।
अब इस बुझने का क्या रीजन है वो हमें समझना है। तो पहले तुम ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया जो मैं हम जो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, बल्ब लगाया, जला, लेकिन फिर बुझ गया, जला, बुझ गया। तो जल रहा है, बुझ रहा है ना। बेसिकली क्या हो रही है, बुझने का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टॉप हो रही है, यही मतलब यस मैम। रिएक्शन तो स्टॉप हो रही है। तो रिएक्शन रुकने का मतलब क्या है, क्यों रिएक्शन रुक रही है, प्लीज इस वाले स्टेप को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, इधर आइए सारे के सारे, आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक 2+ के आयन हैं और सल्फेट के आयन हैं। यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, कॉपर 2+ आयन्स हैं और सल्फेट आयन है, आपको दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। अब क्या हो रहा है, आपको पता है जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में चेंज हो रहा है। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2+ में, यानी कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। कॉपर की साइड में क्या है, कॉपर 2+ तो खत्म हो रहा है, तो सल्फेट आयन ज्यादा हो रहे हैं, है ना। कि क्या मैं ये बोल दूं कि जिंक वाली साइड तो भैया पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और जो कॉपर सल्फेट वाली साइड है उसमें नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो जो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आप लोगों को पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो क्या यस मैम। खींचने वाला है। और ऐसे ही यहाँ पे सल्फेट आयंस क्योंकि ज्यादा हो गए हैं तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। इसलिए तो ये हो रहा है कि बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, यानी कि हाँ। मैम बता दीजिए, ये सल्फेट का बता दीजिए। फिर से बोलो, कौन बोल रहा है, अर्चना क्या कह रही हो। मैम मेरी ना मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, तो आप एक बार ये अलोन वाला कंसेप्ट दोबारा बता सकती हैं। ठीक है, और बोलो दूसरे बच्चे क्या बोल रहे थे। मैम जो आपने बता रही थी बल्ब रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ओके। पहले तो अलोन बेटा मैंने ये बताया अर्चना, अलोन का मतलब क्या है, दोबारा टेंशन मतलब, ये चैप्टर थोड़ा ऐसे ही है। अलोन का मतलब है, याद करने की ट्रिक है कि ए मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एन का मतलब नेगेटिव, ई का मतलब इलेक्ट्रोड। ठीक है, याद करने का तरीका है। ठीक है, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड है ना। ओके मैम। है ना बच्चे, जिंक की इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्लियर। अच्छा, अब मैंने ये बोला था कि जैसे आप बल्ब लगाओगे तो वो जलेगा, बुझ जाएगा, जलेगा, बुझ जाएगा। तो उसका रीजन क्या बताया मैंने, चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन बोथ द साइड, है ना। जिंक वाली साइड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, हाँ या ना। कॉपर वाली साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है एंड यू नो वेरी वेल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको खींचने लग जाएगा, वो बोलो अट्रैक्ट करने लगेगा। यस मैम। जो कॉपर सल्फेट की साइड, जो हमारा सल्फेट आयंस भैया बढ़े जा रहा है, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में एक्यूमुलेट हो रहा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसके पास आएगा वो कहेगा चल पीछे हट, धक्का मारेगा। एक खींच रहा है, एक धक्का मार रहा है, करंट फ्लो करेगा, कुछ टाइम बाद रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे कर नहीं सकते, हम तो चाहते कि जो हमने बल्ब लगाया है वो जला ही रहे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ताकि हमारी रिएक्शन जो है चलती जाए चलती जाए चलती जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चा क्या, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कि हम सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, बताइए। मैम इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन। वेरी गुड, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि हमें दिख रहा था, अर्पिता समझ में आ रहा है बच्चे, क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि चार्जेस एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारा करंट तो फ्लो करना बंद कर गया था, राइट। तो अब इसको करने के लिए अब देखो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा ना चार्ज को, तभी तो हमारा रिएक्शन होगा। रिएक्शन कंटिन्यू बीच में अगार डाल देंगे, हाँ, जो मीडियम की तरह काम करेगा। सुन लो भाई, सुन लो।
तो हम क्या लगाते हैं बच्चे, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं। सोल्ट ब्रिज आपको दिख रहा है, एक यू ट्यूब शेप होती है, लैब में हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं इसको। आई थिंक आपका 11th 12th में तो नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पे आते हो, अगर आप केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे आप प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। उसमें जो सोल्ट ब्रिज में सोल्यूशन होता है, जिसको आप अगार अगार का सोल्यूशन बोलते हो, बिल्कुल ऐसा जेली सी नहीं होती, सेमी सॉलिड टाइप, है ना मैम, तेल का उसमें बायोलॉजी में। हाँ जी, मैम वो ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है बायोलॉजी है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो आप सोल्ट ब्रिज में सॉल्यूशन भरते हो और उसको इस तरह से लगा देते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस साइड, ये इसको बोलते हैं पोरस प्लग, है ना। इस तरह से आप क्या कर देते हो, दोनों सॉल्यूशन में डिप कर देते हो। अब क्योंकि आपने मैम क्या काम है इसका सॉल्ट ब्रिज का? बेटा मैंने अभी बताया नहीं ना, बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपने जो सोल्ट ब्रिज यूज किया है वो किसका लिया है, KCl लिया है ना। अब KCl क्या होगा, K+ होगा और Yes, Cl ma'am. नेगेटिव होगा, ठीक है। अब K+ कहाँ पे दौड़ के जाएगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। Cl नेगेटिव भैया कहाँ पे दौड़ के जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो मतलब जो हमारा चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से हमारा जो करंट दौड़ना बंद हो गया था, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लगा दिया, सोल्ट ब्रिज लगा दिया, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और इससे क्या हुआ, हमारा करंट दौड़ रहा है, बल्ब जला हुआ है, मतलब हमारा सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट। मनीषा बेटा म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, समझ पा रहे हो कि क्यों हमने सोल्ट ब्रिज लगाया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैम ये इस पे और इसमें न्यूट्रलाइज कैसे होता है? बेटा देखो ना, इधर देखो, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जिसने भी पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म करता है, इसी का तो मीनिंग होता है न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो Zn2+ को कौन खत्म करने आएगा, यहाँ से कौन दौड़ के आएगा, बताओ, Cl-, बस। और इसको कौन खत्म करने आएगा, SO4 नेगेटिव को, K+ जी आएंगे, समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। और क्या फंक्शन क्या क्या हो गए बच्चे सोल्ट ब्रिज के, एक तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और जो ध्यान रखना, और जो इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा है KCl, वो क्या होना चाहिए, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो वो इनर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जब वो सॉल्यूशन में भाग के जा रहे हैं तो वो खुद ही रिएक्शन करना शुरू कर दिए, नहीं। आपको इलेक्ट्रोलाइट कैसे लेना है, जो आपने उसमें सोल्ट ब्रिज में भरा है, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, ताकि जब वो रिएक्शन में जाए, दोनों सॉल्यूशन में जाए, तो वो क्या करे, मिक्सिंग ना करे सॉल्यूशन की, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, जो उसका काम है वो करे, बस। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तीसरा इसका फंक्शन ये होता है बच्चे, ध्यान रखना, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो ना, जनरली वैसे आपको KCl मिलता है ना, एक ये भी मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जनरली आपको ये भी मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट भी मिलता है ना, AgNO3 भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, इनकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब क्या समझते हो, स्पीड, वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो एक टाइम पे K+ निकल रहा है, तो उसी सेम टाइम पे क्या निकलना चाहिए, बोलो, Cl-, नेगेटिव निकलना चाहिए। यानी कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है, या आप इसको ट्रांसपोर्ट नंबर, अभी आपने सीखा नहीं है, बस नाम सुन लो इसका, ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली स्पीड बताता है कैटायन और एनायन की, ठीक है। तो दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो से आयनिक मोबिलिटी शुड बी अप्रोक्सीमेट सेम, कि अगर एक टाइम पे K+ निकल रहा है तो उसी टाइम पे क्या निकलना चाहिए, जल्दी बोलो, Cl-, Cl नेगेटिव। तो कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा कि कौन कौन से फंक्शन हमने डिस्कस किए, जल्दी चैट बॉक्स में डालो, ऐसा मुंह से नहीं बोलेगा कोई, मुंह से नहीं बोलेगा कोई। मैम हमने KCl एज अ क्या डाला है? इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे। KCl क्या है बच्चा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है परी, ओके मैम। ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, सोल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है, जिसमें आपने सॉल्यूशन डाला है, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है ना, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। एक और भी इसका रोल है, एक और भी इसका रोल है, शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा,
टू अवॉइड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सुना है कभी नाम? मैम नो सुना मैम। सुना है? किसने सुना है? अर्पिता ने? मैम मैंने No, सुना है, ma'am. मैम बोल रही थी क्लास में। टू अवॉइड लिक्विड लिक्विड। अब ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टू अवॉइड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वैसे तो ये मैं आपको रट्टा मारने के लिए बोल सकती हूँ कि बेटा रट्टा मार ले, क्योंकि पेपर में कई बार सोल्ट ब्रिज का आ जाता है कि इसमें से बताओ कौन सा सोल्ट ब्रिज का फंक्शन नहीं है या है। मैम रट्टा नहीं मानना, याद नहीं रहता फिर। हाँ, रट्टा नहीं मारना है इसको, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। गॉड ब्लेस यू मैम। कितनी बार बोलोगे? गंदे वाला कोल्ड हो गया एकदम से। देखो बच्चे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो आप इन सॉल्यूशन को ना डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दोगे, है ना, इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे आपने कोई पोरस प्लग लगाया, इस साइड आप जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मतलब डाल रहे हो, एक तरफ आप कॉपर सल्फेट का लगा रहे हो, है ना। तो अगर आपने सिर्फ सुन लो, पूछेगा नहीं कोई, अगर आपने मान लो इन दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया, तो खुद सोचो क्या होगा। आयंस इधर उधर भागेंगे, क्योंकि अब क्या है, चार्ज एक्यूमुलेशन तो अभी भी होगा। तो जहां पे जिंक 2+ इकट्ठा हो रहा है, वहां पे भैया सल्फेट आयन भागेगा, दूसरी साइड जिंक 2+ भागेगा, हाँ या ना, क्योंकि Yes, 6 ma'am. में। हाँ अब एक बात बताओ, जब आयंस भागेंगे तो क्या यहाँ पे जंक्शन पे पोटेंशियल नहीं डेवलप हो जाएगा आयंस की मूवमेंट की वजह से? थोड़ा सा फिजिक्स लगाओ, होगा? बोलो हाँ या ना। मतलब फिर से समझा देती हूँ मैं, जब आयंस एक दूसरे के, एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा, तो आयंस की मूवमेंट से क्या हो रहा है, जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इस जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, जल्दी बोलो, सोल्ट ब्रिज लगा रहे हैं। क्योंकि जब मैं आगे आपको ईएमएफ बताऊंगी, ई सेल बताऊंगी, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, अभी मैं बाद में लेके जाऊंगी उस पे, आप पढ़ते हो। तो जब अगर आप मान लो, अगर आप दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख देते, तो अब ई कैथोड ई एनोड के साथ इसका भी पोटेंशियल आता, मतलब ई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल आता। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, दोनों बीकर को अलग अलग लिया है, और क्या किससे कनेक्ट किया बच्चा, सोल्ट ब्रिज लिया है। अगर मजा आया तो 2 थम्स अप, Yes. हम आगे चलते हैं बेटा। आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मेरी साइड से नहीं लेनी है, ठीक है। आपको सब कुछ मैं दे दूंगी और आपको उसको अच्छे से फिर रिवाइज करना है, ठीक है। बोलो, इतना समझ में Yes, आया? ma'am. अच्छा, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है आप लोगों को, और क्या हम चीजें इस फिगर से समझ पा रहे हैं? मैम एक चीज ये भी है कि जो जिंक की रोड है बेसिकली जो हमने डाली हुई है सॉल्यूशन में, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, जिंक में। यानी कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये रोड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। बोलो हाँ या ना, श्रिंक होती जाएगी। होती जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कॉपर 2+ सॉल्यूशन से खत्म हो रहा है, और कॉपर रोड पे क्या जमता जा रहा है, क्या डिपॉजिट होता जा रहा है, कॉपर। तो एक बात बताओ, एक टाइम आने के बाद रिएक्शन क्या है, जब जिंक की रोड ही नहीं बचेगी तो क्या करंट फ्लो करेगा? का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिंक वाली साइड भी में भी रिएक्शन होनी जरूरी है, कॉपर वाली साइड में भी रिएक्शन होनी जरूरी है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट होगा। अगर एक ने भी धोखा दे दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब जो मैंने तुम्हें इतना तुम लोगों को ज्ञान दिया है, तो एक बार जरा इस पे नजर मार लो और मुझे बताओ क्या ये स्लाइड पे लिखा हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तुम्हें मैं एज अ नोट्स देने वाली हूँ। Yes, ma'am. सबको ये फिगर समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छा फिगर चाहिए तो ये आपके साथ मैं ये शेयर ही करने वाली हूँ, बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ से आप लोगों को
जो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो ये वाले नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें एक एक पॉइंट मैंने जो भी बोला है वो सारा मेंशन किया हुआ है। कैसे याद रखोगे? राइटिंग अच्छी लग रही है? हाँ, ये मेरा जो अभी लास्ट बैच गया है उस टाइम पे के मैंने बनाए हुए हैं, ये अलग से नहीं लिखा है मैंने। मैम ये एग्जाम डोज है ना जो आप देते हो? नहीं 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 नहीं, ये अलग है, ये डिटेल में है। एग्जाम डोज में तो सिर्फ मैं वो दूंगी, क्या नाम है, फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूले है ना। ठीक है, समझ मैम में आ क्योंकि गया? उसमें भी आपने इसी कलर के पेन यूज करे थे ना इसलिए। हाँ, तो पावर पॉइंट पे बनाया था ना इस वजह से, क्योंकि ओपन बोर्ड में डिफरेंट कलर के ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना, पावर पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, चलो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जिंक वाली साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर वाली साइड रिडक्शन हो रहा है? याद कैसे रखोगे? कौन सी ट्रिक से याद रखोगे? अलोन से याद रखोगे। ठीक है, ठीक है। रिएक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है मैम? जिंक टू कॉपर होता है। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पुट्ठी हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। कॉपर से आपका वोल्ट मीटर की साइड, सॉरी जिंक की साइड हो जाएगी, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टाइम के रहते आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, करंट क्यों बंद करना स्टार्ट कर देता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक क्या करेगा? धक्का मारेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा। और करंट जैसे ही बंद हो गया तो हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और इससे बचने के लिए हमने क्या लगाया बच्चा? सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या है? सोल्ट ब्रिज मैम एक यू शेप ट्यूब है जिसमें आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा है। आपको सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रोलाइट ध्यान रखने हैं, वो AgNO3 की जगह आप ये वाला याद रखेंगे, KCl, KNaNO3 और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, फंक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर दिया कि अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, आयंस की मूवमेंट होती है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में विदाउट मिक्सिंग ऑफ द 2 सॉल्यूशन, राइट। दूसरी चीज क्या है मैम? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, वही तो हम कर रहे हैं। जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहा है उसी को तो बैलेंस कर रहा है वो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फोर्थ क्या है? सेम स्पीड होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट नंबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल ले रखा है, KCl का भी जो होता है आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। ये वाला पॉइंट देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना एक बार इसको। क्या लिखा हुआ है? KCl कांट बी यूज्ड विद सिल्वर और लेड इलेक्ट्रोड। क्या बोला मैंने? कि अगर मान लो, वैसे तो ये कॉपर और आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड है ना, अगर मान लो आप इसकी जगह सिल्वर और लेड की इलेक्ट्रोड ले लेते हो और आप उसमें लेते हो KCl इलेक्ट्रोड। KCl क्या लेते हो आप? इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। तो तुम्हें पता है ना जो Ag है भैया वो रिएक्ट मार जाएगी, क्योंकि आपको पता है जैसे ही KCl आया और AgCl प्रेसिपिटेट बना लेंगे, और ऐसे ही लेड क्लोराइड भी क्या बना लेंगे? प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में क्या Ag और लेड इलेक्ट्रोड के साथ हम KCl यूज कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? AgCl और लेड क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बना लेंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि भैया उसने तो अब तो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। क्लियर है? आपके सिलेबस में क्या है? कॉपर और जिंक का है, लेकिन गैल्वेनिक सेल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो जिंक और कॉपर देके रखेगा। बट अगर न्यूमेरिकल आएगा तो भैया वो उसकी जो मर्जी होगी एग्जामिनर की, वो इलेक्ट्रोड देगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस मैम। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट किस्सा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई हुई है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स। हाँ, एनसीईआरटी के डायग्राम है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोलना है। ठीक है, अगर अभी तक समझ में आया तो ये भी आ जाएगा। एक बार फटाफट अगर बता देना, रिवाइज की नीड होगी तो मैं वो भी करवा दूंगी। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड टू कैथोड हो रहा है, यानी कि जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इट मींस करंट फ्लो शुरू हो चुका है ना, करंट का फ्लो, करंट दौड़ना शुरू कर दिया। अब क्या जो वो आपने वोल्ट मीटर लगाया था उसमें आप रीडिंग देखोगे कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज जो है प्रोड्यूस होगी, यही देखोगे ना।
है ना। यस मैम। जब आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप क्या लेते हो, 2 बीकर लेते हो, उसमें इलेक्ट्रोड डालते हो, सोल्ट ब्रिज डालते हो, बटन को ऑन करते हो और आपका जो वोल्ट मीटर लगा होता है उसमें आप वोल्टेज नोट करते हो, बस इतना ही काम होता है। फिर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, है ना। इसमें क्या किया इन्होंने क्या किया ना, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। क्या बोल रही हूं मैं, इन्होंने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी। अब क्या होगा, जो इन दोनों के डिफरेंस से कुछ ना कुछ तो वोल्टेज की वैल्यू आएगी जो आप वोल्ट मीटर में देख रहे हो। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है, जो इन दोनों का ई सेल आता है, जो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी ये क्या चीज होती है, वो आता है 1.1 वोल्टेज। यानी कि जब आपने देखा कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो आपने जो वोल्टेज नोट की वो 1.1 वोल्ट की, यानी कि अब इसके बाद आपका करंट फ्लो अब नहीं करेगा, इतनी मैक्सिमम वोल्टेज आ चुकी है। इतना क्लियर हुआ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. अब आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी, ठीक है। एक बात बताओ, करंट कब तक फ्लो करेगा, जब जो आपने बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है जब तक वो 1.1 के बराबर ना आ जाए तब तक तो रिएक्शन चलती जाएगी। Yes, ma'am. जैसे ही वो 1.1 के बराबर हो गई, क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, क्या करंट नहीं। नो। रिएक्शन होगी, नहीं होगी। नीट का क्वेश्चन है, 4 नंबर तुम्हारे बन चुके हैं यहाँ से। मैम बस क्वेश्चन देगा और हमें मतलब थ्योरी बेस्ड है क्वेश्चन में। हाँ, आपको पूरा डायग्राम बना के देंगे वो, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगी मैं, लास्ट में है एज अ होमवर्क। लेकिन मान लो अगर जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है उसका जो वोल्टेज है वो 1.1 से कम है तो ठीक है, 1.1 से कम है तो चलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वैसे का वैसे ही होगा, है ना। जिंक से कॉपर ही चलेगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान और करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो जब जो आपने बाहर से सप्लाई करवाई है वोल्टेज अगर वो 1.1 से कम है तो ठीक है, ठीक तो है, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार नीट में 2022 में, जब आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है तो जिंक किस पे डिसोल्व होगा, एनोड पे। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, आपका जो सेटअप है, जो आपका सेल है किस तरह से वर्क करेगा, जो हमने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग देखी है। और कॉपर किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। नेटवर्क इशू हो रहा है। साक्षी क्या करूं, रिपीट करूं बेटा? नहीं मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं भी 2 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब भैया आपने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा ले ली। मैम 1.1 पे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो कैथोड से एनोड हो रहा है, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा वोल्टेज ले ली तो भैया उल्टा काम शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, अब क्या जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। यानी कि अब क्या किया, ये प्रोसेस कैसा हो चुका है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो चुका है। और जो ये सेल है अब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सेल बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, ना कि गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अब क्या होगा, पुट्ठा काम शुरू हो जाएगा। पुट्ठा काम होने का क्या मतलब है, उल्टा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड। यानी कि जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, कॉपर डिसोल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड। बोलिए हाँ या ना। यहाँ से नीट का क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर का, हर बार अलग अलग पूछा हो। एक बार उसने बता दिया कि जब 1.1 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, 1.1 से कम होगा तो क्या होगा, 1.1 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, जब 1.1 से कम है तो भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और कैसा सेल है ये, गैल्वेनिक। क्या ये तीनों पिक्चर क्लियर हुई बच्चों? Yes, ma'am. पक्का वाला बताओ। अर्पिता, मैं नाम लेके एक बार तुम लोगों को पुकार देती हूँ। अर्चना, आदिति, अर्पिता, आयुष कहाँ गायब है बेटा, दीपक, गायत्री, हाँ, गुंजन, कोमल, लक्ष्मी, मनीषा, मनोज, मेघा, मिसुमा, निगम, परी, प्रभजोत, प्रियांशु, राधिका, साक्षी, यस मैम।
God bless you, ma'am. क्या सबने मेरे को आवाज दी है? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. तुम फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हो ना मेरे को स्नीजिंग हो रही है तो? नो मैम। क्योंकि मैं ना क्लास का माहौल थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहती, वो हो रहा है आई नो, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मैम ये तो नेचुरल है, किसी को भी हो सकता है। हाँ ठीक है। क्या सबको ये समझ में आ गया? जितना पढ़ाया जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेती हूँ, क्विज टाइम। हम वो नोट दिखा देते मैम आपको ज्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रात को तो सोना ही है ना? एक हाँ, दवाई एक बार बताती थी हाँ जी बेटा। मैम, जो इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ाती थी ना 11th में, उन्होंने एक मैम मेडिसिन बताई थी, उससे स्टीम लेने पे ना कोल्ड ठीक हो जाता है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बताना मेरे को, है ना? यस मैम, मैं पूछ के बताऊँ। ठीक है, वैसे मैंने दवाई ले ली है, वो वही है ना, रेस्ट करना पड़ता है, बट क्लासेस थी मेरी, क्लासेस के टाइम थोड़ा ज्यादा होगा मेरा। अच्छा मुझे ये बताओ, सर जो में भी दर्द इलेक्ट्रॉन, हाँ सुनो सुनो सुनो, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? जल्दी बताइए। रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। करंट, अच्छा करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? करंट का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? पुट्ठी साइड होगा, है ना, अपोजिट साइड होगा, है ना? अच्छा सोल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं हम? जल्दी बताइए। मैम लिक्विड जंक्शन को अवॉइड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन करने के लिए। हाँ ठीक है, एक एक करके भी बोल दोगे तो सबको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम। यस मैम। उसके बाद हम सीखेंगे थोड़ा सा, अभी तो 9:15 हुई है, कब तक होती है अपनी क्लास? 9:45 तक ना? 9:45 तक। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा सेल रिप्रेजेंटेशन, करें? यस मैम। चलो अब देखो, ये बहुत जरूरी है सीखना कि हम किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें। आप लोगों को पता है ना कि जब मैंने जिंक के वहां पे ऑक्सीडेशन कराया और कॉपर की साइड मैंने रिडक्शन कराया, तो वो दोनों क्या हाफ सेल है ना, है ना? और जब सर्किट आपका कंप्लीट हो गया, दोनों तरफ जब दोनों ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी करवाओगे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी आपकी, है ना? ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, एनोड पे क्या हो रहा था बच्चे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये हो रहा था, बोलो हाँ या ना? ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा था बेटा? रिडक्शन। मतलब ये हो रहा था, ठीक है? यस मैम। ये तो क्या था, इसको मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। गुड। और ये क्या था नीचे? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अगर मैं मान लो इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 प्लस जिंक 2 प्लस कॉपर। और ये क्या है आपका? कंप्लीट सेल रिएक्शन है। यस। ठीक है, ओके। तो आप एक बात बताओ, जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल की वो बता रही थी, वर्किंग बता रही थी, तो मैं कैसे बता रही थी? एनोड से कैथोड की तरफ बता रही थी, है ना? जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना? तो जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो आप उसको रीड भी कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट ही रीड करेंगे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? जैसे देखो, यहाँ पे होता है बीच में आपकी जो 2 लाइन मैं दिखा रही हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे देखो इधर, अब यहाँ पे देखो जिंक पे क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी। और यहाँ पे मैम कर्सर बहुत सारे आ गए मैम, बहुत सारे आ गए। इसको मैं कल बंद ही कर दूंगी, इसको मैं कल बंद ही कर दूंगी, ठीक है? और मैं जहाँ आप लिखती हो वहीं पे आके अटक जाते हैं। पेन प्रेशर पे काम करता होगा, ज्यादा प्रेशर लगने से 5-6 दिखते हैं।
चलो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, देखो इधर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सोल्ट ब्रिज के साथ मैं क्या लिखूंगी, आयंस लिखूंगी। इस साइड भी क्या होंगे, मेरे आयंस होंगे। यहाँ पे आपका मेटल होगा और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, मेटल होगा। याद करने का तरीका है ये, बच्चे भूल जाते हैं कि आयंस कहाँ लिखने हैं, मेटल कहाँ लिखना है। तो जिंक 2+ आयंस है और इसका मेटल जिंक यहाँ पे होगा। ऐसी कॉपर 2+ आयंस और कॉपर का मेटल यहाँ पे होगा। फेज डिफरेंस कैसे दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। क्या आप लोगों को दिख पा रहा है? सिंगल लाइन क्या दिखा Yes, रहा है, ma'am. एक ही फेज डिफरेंस है। डबल लाइन क्या दिखा रहा है, सोल्ट ब्रिज दिखा Salt रहा bridge. है, डबल फेज डिफरेंस है। मैम ये क्या बोल दिया आपने, डबल फेज डिफरेंस? ये देखो ना, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को, सोल्ट ब्रिज में क्या हो रहा है, इधर देखिए। ठीक है, यहाँ से जब K+ आएगा तो वो भी क्या करेगा, सॉल्यूशन के साथ एक फेज डिफरेंस होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक फेज डिफरेंस मिलेगा। सॉलिड लिक्विड में तो क्या होगा, दो ही तो लाइन लगाऊंगी मैं डबल फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए। बोलो ना, Yes, ma'am. है ना, बोलो हाँ या ना। अब दोनों Yes, साइड से निकल के जा रहा है तो मैं दोनों साइड ही तो दिखाऊंगी फेज डिफरेंस, तो बस इसलिए मैंने डबल लगाया है। ये किसी ने नहीं बताया होगा तुम लोगों को। मैम पता है स्कूल वाले मैम कहती थी कि इलेक्ट्रोलाइट डिफर करने के लिए 2 लगाते हैं। अच्छा, नहीं पूरी तरह से गलत नहीं बोली है उन्होंने बात, बट वो मतलब बस थोड़ा सा पूरे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है बच्चे, जो डबल लाइन दिखाया है मैंने, इसका मतलब है 2 बार फेज डिफरेंस हो रहा है। एक बार KCl निकल के आ रहा है वहां से सॉल्यूशन में, है ना, तो सॉलिड लिक्विड के बीच में फेज डिफरेंस। दूसरी पुट्ठे साइड से क्या निकल के आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें भी फेज डिफरेंस होगा सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए हमने 2 लाइंस दिखाई है। आप सिंपल ये याद रखो कि ये क्या दिखा रहा है, सोल्ट ब्रिज दिखा रहा है। और ये क्या हो जाएगी बच्चे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसका क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. अब हम क्या कुछ एग्जांपल कर रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या था, एक बार देख लो। ये क्या है बच्चा, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। कैथोड पे क्या होता है, याद रखना, रिडक्शन Positive charge. होता है, Reduction होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या होता है भाई, Negative charge oxidation. ऑक्सीडेशन होता है और नेगेटिव साइन होता है। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तुम लोग करके दिखाना, अपनी नोटबुक ओपन कर लो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। पहला जो है एग्जाम्पल वो है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल है। इसकी मैं रिएक्शन आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। हाँ ऐसे भी आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस नीट में। हाँ आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैम उसमें रिएक्शन देते होंगे ना? हाँ रिएक्शन देंगे। मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे आते हैं, है ना। थोड़ा सा आई थिंक आज तो नहीं हो पाएगा, कल बताना पड़ेगा। कल भी है ना मेरी क्लास तुम लोगों के साथ। यस मैम। यहाँ पे लिखो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Ag+ इलेक्ट्रॉन Ag। ध्यान रखना, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अगर ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। मैं सिखाऊंगी ये सारी चीजें। अभी बस आप मेरे को इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दो जब तक मैं दूसरी रिएक्शन लिख रही हूँ। अपनी नोटबुक निकालिए, सेल नोटेशन बोल दो या सेल रिप्रेजेंटेशन बोल दो। नेक्स्ट है निकल, AgNO3 का सेल है। वेरी गुड, करके दिखाओ। मैम हो गया। क्या हुआ बेटा? मैम हो गया। हो गया, चलो नीचे वाला करो फिर सारे के सारे। ये वाला भी कर दो। हो जाएगा। कैसे किया इस आप लोगों ने पहले वाले को? ऐसे किया होगा, डबल मैम पहले इसका लगा दिया। आयंस यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एनोड यस मैम कॉपर 2+। ये वाला है और कैथोड क्या है, ये यस मैम। तो पहले दोनों साइड आयंस लिखोगे। यहाँ पे कॉपर 2+, यहाँ पे Ag+। Ag+ का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। ठीक है, बढ़िया। तो अब इसको कैसे लिखोगे मैम? निकल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैम फिर से बहुत सारे कर्सर दिख रहे हैं, आप लिख रहे हो तो। और ध्यान रखना सेल नोटेशन में जो है आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो उसको सीधा रिप्रेजेंट करना। बस आप सेल नोटेशन में ये दिखाते हो कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और बच्चा कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है।
ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और दूं? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। एक और, एक काम करो, यहीं पे दे देती हूँ मैं साइड में। ठीक है, या एक काम करते, ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, इजी था ऊपर वाला, क्योंकि वो ना मैंने नेक्स्ट उसमें कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लिखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंक HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिखो। ठीक है, और H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लिख लीजिए, क्या होगा इसका सेल रिएक्शन। मैम वही होगा जैसे आपने बताया। मैम Zn Yes, Zn2 ma'am. प्लस और H+ और H2। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो जनरली उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम। है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, तो जनरली ये हम लिख के दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ ले या रिवाइज करवाऊं जितना करवा दिया। मैम इलेक्ट्रिकल सेल थोड़ा कम समझ में आया। क्या बच्चा? मैम रिवाइज करा दो। 1 short to revise. क्या क्या कम पल्ले पड़ा तुम्हें वंशिका? मैम इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल कहाँ बता दिया मैंने? मैम मेरा नेट इशू हो गया था तो थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, क्लास से लीव हो गई थी। गैल्वेनिक सेल समझ में नहीं आया क्या बेटा? मैम नेट इशू हो रहा है आज बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, अभी जितना पॉसिबल हो पाया कर लो, है ना। ठीक है, समझ रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। चलो, Yes, ma'am. उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, वैसे अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है ना। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये इक्वल टू गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन दो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से और करंट का, अरे बातें मत करो, और करंट का फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों जगह दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आप रीडिंग कहाँ पे पढ़ने वाले हो, जल्दी बताओ मेरे को। मैम वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में पढ़ने वाले हो। अब वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है, 1.10 वोल्ट आ रही है। 1.1. यस बात मैम। तुम मुझे जैसे मान लो आप कोई भी काम करो, इवन आप, मैं लिख भी रही हूँ तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है ना, आप Yes, चल भी ma'am. Yes, ना, ma'am. कोई फोर्स काम कर रहा है। तो मतलब जब जिंक से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो भैया कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना जो ये चीज कर रहा है। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री की भाषा में इसको पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो आप EMF को क्या बोल सकते हो बच्चे, आप EMF को ई सेल भी बोल सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन लिखोगे, बोलो। यस मैम। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन एक बार नीट में पूछिए, डायरेक्ट लिखो बच्चे। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो, the difference in the electrode potential of the two electrode of the cell of the two electrode of the cell is EMF बोल दो या E cell बोल दो या सेल वोल्टेज बोल दो, या सिंपल अपने हिंदी में भी लिख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज आप देख पा रहे हो, E cell क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज ही तो है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, मुझे यस मैम। जब आपका वोल्ट मीटर में 1.1 रीडिंग आ जाएगी उसके बाद क्या आपका करंट फ्लो करेगा, बोलो। नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो आप ये इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड EMF और E सेल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े थोड़ा, देखो। यस मैम। अच्छा,
अभी तक हमने कहानी को कहाँ तक पहुंचाया? अभी तक हमने कहानी को सिर्फ यहाँ तक पहुंचाया, और हमने जो देखा है वो यही देखा है कि जब हम दो सॉल्यूशन को, उसमें दो इलेक्ट्रोड हम डाल देते हैं, तो दोनों में रिएक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो कम रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। वेरी गुड, ऐसे ही लिखते रहा करो चैट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन मैम अब ये जो रिएक्टिव है, क्या जिंक से ऐसे भी है क्या? जिंक ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्या? जिंक से कम कोई रिएक्टिव नहीं है? या कॉपर ही सबसे कम रिएक्टिव है क्या? कॉपर से ज्यादा कोई रिएक्टिव नहीं है। समझ रहे हो? अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग मेटल्स की क्या पता करने वाले हैं? रिएक्टिविटी पता करने वाले हैं। जिंक से भी ज्यादा कोई रिएक्टिव है, या जिंक से भी कोई कम रिएक्टिव है, या कॉपर से भी कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी कोई कम रिएक्टिव है? ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इनका रिएक्टिविटी निकालेंगे। अब मैम किसी चीज को निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? एक रेफरेंस लेते हैं। बोलो हाँ या ना? रेफरेंस लेते हैं। जब हम लोग वो पढ़ते थे, मोल कंसेप्ट पढ़ते थे, तो मोल कंसेप्ट में हम क्या करते थे? हर एक एटम का मास पता करने के लिए हम किसको रेफरेंस मानते थे? कार्बन 12 को मानते थे, राइट। हम जो वो पिज्जा का स्लाइस, अगर आपने देखा होगा, जिसको आप 1 AMU बोलते हो, मैं पिज्जा का स्लाइस देके वो एग्जांपल 1/12 जो होता है बेसिकली कार्बन एटम का। तो हमने क्या किया, अलग अलग एटम को पकड़ के आए, कौन इस पिज्जा के स्लाइस से कितने टाइम्स हैवियर है वो हमने देखा, और एक एक को पकड़ के लाए, और एक एक का इससे कंपैरिजन करते हुए उसका मास पता किया। ऐसे ही पढ़ते थे हम। बोलो यस मैम। लाई थोड़ा अच्छा। लेकिन ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। ऐसे ही हमें अब इनका रिएक्टिविटी पता करना है ना, इनका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो पता करना है। अब भैया हमें एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। अब वो रेफरेंस क्या होगा आपका? SHE होगा, विच इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड बोलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिसको हम किस पे मेजर करते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करेंगे, जिसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन यूनिटी पे, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा आपका? 298 केल्विन। कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की? 1 मोलर। 1 मोलर। प्रेशर क्या होगा? 1 बार। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड वाले की वैल्यू हमें पता होती है। जब हमें एक की वैल्यू पता है, दूसरे मेटल को लेके आएंगे, जब दूसरे की नापेंगे हम कितनी रिएक्टिविटी है, तो एक एक करके लाते जाएंगे, और इसको रेफरेंस मान के दूसरे का हम निकालते जाएंगे, है ना। और SHE में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना एज्यूम करके चलते हैं? मैम 1 करते हैं ना बेटा? जीरो। ठीक है। क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एक बिंदी लगा देंगे, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस पे है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मैम कैसे करेंगे, क्या आप थोड़ा सा हमें बता सकते हो? तो देखो थोड़ा सा मस्त वाला यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समझे? देखो देखो, हाँ, तो आपको यहाँ पे बच्चे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक बीकर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखाई दे रही है। इसमें ये प्लेटिनम वायर भरी हुई कह रही हूँ, प्लेटिनम वायर लगाई हुई है। आप लोग देख पा रहे हैं सारे के सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको ऐसा खाली जगह दिख रही होगी जहां से क्या है, H2 गैस जो है वहां पे पास हो रही है, और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर लगा है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है? एसिड है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है। और इसको क्या बोली गई है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या आप लोगों को सेटअप समझ में आ गया कि कैसा दिखता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? यस मैम। अब क्या किया, ध्यान से सुनना। अब अपनी मर्जी से मान लो मैंने क्या किया कि HCl को, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने ले लिया राइट हैंड साइड। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा चैप्टर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, और जिंक वाले को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अपनी मर्जी से मैंने कनेक्ट कर दिया भैया एमीटर से, है ना। अब क्या होगा भैया, हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा, अब हमें नहीं पता भाई कहाँ से कहाँ हो रहा है, नहीं पता ना हमें, हमने तो अपनी मर्जी से रख दिया। तो हमें कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? हमें एमीटर बताएगा भैया कहाँ पे, और ये करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से है,
मैम इसकी उल्टी में इलेक्ट्रॉन फ्लो हाइड्रोजन से बेसिकली जिंक की तरफ जा रहा है करंट, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, जिंक से जिंक से हाइड्रोजन। यानी कि एनोड पे कौन आ रहा है, बताओ मुझे, क्योंकि हम बाय कन्वेंशन क्या मान के चलते कि जो हमारा एनोड है वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि जिंक पे क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। और आपका कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो बस करवा दो रिडक्शन, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा मैम, आपने बोला कि हमने स्टैंडर्ड मान के दूसरे का हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए जो आपका ई नोट सेल होता है बच्चे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अभी ध्यान रखो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई राइट बोल सकते हो माइनस ई लेफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। ई के फिर बोल रही हूँ, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन वाला है, एनोड पे क्या है, जिंक वाला है, ठीक है। अच्छा जी मैम एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया कि जो कैथोड वाला है यानी कि हाइड्रोजन, उसका तो आपने फिक्स किया हुआ है 0, यस मैम, है ना, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे नहीं पता। और ई नोट सेल क्या आएगा, जब रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी, जब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो वोल्टमीटर में रीडिंग तो आएगी। तो मैंने मान लिया कितना आया है, 0.76 आया है, बोलो हाँ या ना, जो आप तो यानी कि जो ई नोट एनोड है यानी कि जो जिंक, इसका कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। हमने क्या किया, ई नॉट सेल मैम, ई नॉट सेल 0.76 कैसे आया, नहीं आपको याद नहीं रखना, मैंने अपनी तरफ से लिया क्योंकि मुझे पता था। तो दे भी रखा है ना, मतलब बुक में। एक एक करके बोलो, एक तो बेटा मनीषा पहले तुम बोलो। मैम जो आपने वैल्यू ले रखी है उस पर चेंज भी हो सकता है ना, मतलब एक्चुअली ना मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि आपको ये लर्न करना है, वो नेगेटिव में आएगा ना। हाँ बेटा, हाँ गायत्री, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये पता है, कुछ वैल्यू मुझे याद है, जैसे मुझे कॉपर की याद है कि कितनी आती है 0.34, है ना, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे 2-3 वैल्यू, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है। तो मुझे ये पता था कि जिंक की क्या होती है, 0.76 होती है, माइनस 0.76। तो यानी कि जो आपका वोल्ट मीटर में रीडिंग आई होगी, जब आपने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चला, तो वो कितनी आई होगी, 0.76 आई होगी, आप समझे, ठीक है। तो यानी कि जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आज के टाइम पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। यानी कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के मैंने जिंक का कितना निकाल लिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.7। अब बेशक तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उठा के देख लेना, उसका इतना ही मिलेगा, बोलो हाँ या ना। एक मेटल का पता कर लिया, एक और समझा देती हूँ, एक और समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे, एक कॉपर का है और एक हाइड्रोजन का है। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ रहा है, मुझे नहीं पता, कहाँ से पता चलेगा मुझे पता चलेगा एमीटर, करंट की डायरेक्शन से। अब करंट की डायरेक्शन तो भैया इधर की साइड है, यानी कि करंट कहाँ दौड़ रहा है, कॉपर से हाइड्रोजन वाली साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पुट्ठा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन से कॉपर कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे, अब यहाँ पे जा रहा है, यानी कि अब आपका हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा, एनोड, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। यही तो मतलब हुआ इसका, बताओ हाँ या ना। यस तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ई नोट सेल की वही लिखेंगे, ई कैथोड यानी कि ई कॉपर, बोलो हाँ या ना, एनोड। अब मुझे ये बताओ SHE का कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, 0। कॉपर का मुझे पता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो भैया मैक्सिमम वोल्टेज कुछ ना कुछ तो आएगी, वो कितनी आती है, इमेजिन 0.34। तो कॉपर का कितना आ जाएगा, माइनस 0.34 प्लस 0.34 वोल्ट, बोलो हाँ या ना। यस हाँ। इस तरह से हमने क्या किया, मैं सबका तो नहीं दिखाऊंगी आपको, दोनों मैंने समझा दिए।
इस तरह से हमने क्या किया, एक एक मेटल को पकड़ के आए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के सबके मेटल का क्या निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। आप इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आदत डाल लो, इसको आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि जो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो ना, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आप ई नोट सेल की वैल्यू ले रहे हो कैथोड और एनोड की, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो इनका। बोलो हाँ या ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड का क्या ले रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो, ऐसे ही एनोड वाले का भी क्या ले रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो। ठीक है, बोलो हाँ या ना। और अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हो और अगर आपको मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो सिर्फ क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है, बाकी सारा मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका सेम रहेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। टेंशन ना लो, ये वाली बातें कल दोबारा शुरू करूंगी। खत्म है ना? यस मैम। अब देखो जितना मैंने समझाया, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस माना और एक एक मेटल को पकड़ के लेके आए, उसकी क्या देखी, उसका हमने वैल्यू देखा ई नोट सेल का। तो आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में ये अलग अलग मेटल की अलग अलग क्या आई हुई है, ई नोट की वैल्यू आई। मैम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू याद है? 0.6 जिंक का नहीं याद है, सिर्फ 2 की याद है भाई, जिंक और कॉपर। ठीक है, चलो तुम्हें भी याद करवा देती हूँ। इधर देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, बस थोड़ा सा देख लो फिर छोड़ देती हूँ। ये क्या बेटा तुम्हारा रेफरेंस है, इधर देखिए यस मैम। 0 है। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे जाना है। अगर आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ वैल्यू कैसी है बच्चा, नेगेटिव, ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव। तो आपको क्या दिख रहा है, जितना, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू H प्लस, एज कंपेयर टू SHE, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। यानी कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये सारी लाइंस मैं आपको लिखवाऊंगी लेकिन कल, लेकिन अभी सिर्फ थोरली ऐसे वर्बली समझा रही हूँ। फिर बोल रही हूँ जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन जिसकी वैल्यू 0 से कम होगी, जो ये नीचे वाले आपको दिख रहे हैं सारे मेटल, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऊपर वाले क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। ज्यादा होती है। वाले क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जैसे जैसे नीचे आते जाओगे रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जाएगा। यानी कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये वाले एलिमेंट्स का क्या होगा, ये खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं और ऊपर वाले खुद का क्या करवाना चाहते हैं, रिडक्शन। वेरी गुड। अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ बेटा तुम्हारे पास एक तो आयरन है, एक आयरन है और एक है आयोडीन। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ दोनों में से सबसे पहले रिडक्शन किसका हो जाएगा? मैम आयरन का ध्यान। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, अरे एक मिनट, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, सबका रिडक्शन आप देख पा रहे हो, कैथोड वाली रिएक्शन लिखी हुई है, सबका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे नीचे आओ, नीचे मान लो एक मैं ले रही हूँ आयरन वाला और ले रही हूँ जिंक वाला, तो अब मुझे बताओ दोनों में से किसका रिडक्शन हो जाएगा, किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू आयरन वाले का होगा। जिंक कौन बोला, जिंक कौन बोला? -0.44 बड़ा है, -0.76 बड़ा है? 0.44। गायत्री कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा बेटा? इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग? -0.44 बड़ा है, नेगेटिव में -5 बड़ा होता है, -4 बड़ा होता है। गायत्री से पूछने के लिए -0.4। हाँ बस खत्म कहानी।
हो जाएगा ये। अब मैम Yes, रिलेटेड ma'am. पॉइंट्स कब बताओगे? इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे। और देखो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लेके आई थी, कहाँ गई ये? बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है? मैम भेज देना, हम ट्राई करेंगे। Yes. हाँ जी बेटा। मैम आप भेज देना। हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो किसी चीज की, मैं भेज दूंगी, है ना? तो आज का लेक्चर कैसे लगा जरा प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में। बढ़िया, इतने दिल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। मैं नहीं चाहती कोई स्टूडेंट मुझे ये कहे मैम मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया नहीं है।